सबसे पहले आया कौन सा? 1600 ईस्वी, ये था राजपत्र अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी कि इसको ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और फिर 15 जो वर्षों के लिए उनको क्या के लिए भेज दिया? व्यापार के लिए अनुमति प्रदान की। ठीक है, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही थी तो इसका एकमात्र उद्देश्य था क्या करना? व्यापार करना। उस समय केवल ये व्यापारिक उद्देश्य के लिए आई थी, फिर बाद में धीरे धीरे हड़पना चालू कर देते हैं और भारत को ही क्या कर लेते हैं, फिर अंग्रेज लोग गुलाम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये था 1600 ईस्वी का राजपत्र अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, इसमें ज़्यादा वैसे कुछ डिटेल जानना जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद का कहानी जानते हो, 1600 के बाद फिर वो टॉमस हॉकिंस आए, टॉमस रो आए अनुमति मांगने के लिए, हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सब। ठीक है, इसके बाद जो एक्ट आया था वो कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कहने का मतलब ये रेगुलेशन के लिए लाया था भारतीयों को। ठीक है, भारतीयों के रेगुलेशन के लिए। धीरे धीरे प्रशासन में उन लोग एंटर हो रहे थे और मेन प्रशासन में एंटर कहाँ से हो गए थे? 2 युद्ध हुआ था, कौन कौन सा? एक 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार नहीं जमा पाई थी यहाँ पर। फिर से एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध 1764 में, उस युद्ध से फिर दीवानी प्राप्त करने का भी उसको अधिकार मिल जाता है। ठीक है, भारत में, और वहाँ से फिर प्रशासन में एंटर कर लेती है। वहीं से अपना मेन नींव जो है अंग्रेज लोग वहीं से रखते हैं। कौन से युद्ध से? बक्सर युद्ध से। बक्सर युद्ध में 3 रहते हैं और उधर एक रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला। 3 कौन कौन? अवध के नवाब रहते हैं, बंगाल के नवाब रहते हैं और एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। उनका युद्ध होता है किससे? लॉर्ड क्लाइव से, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वो सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसमें देखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी? तो 3 प्रमुख बातें थी इसमें। सबसे पहले क्या था इसमें? गवर्नर जनरल के बारे में बताया गया था, यानी जो बंगाल का गवर्नर होगा, बंगाल में पहले क्या था? गवर्नर था। अब इसी बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। ठीक है, किसका? बंगाल का। बंगाल का जो गवर्नर था उसी का नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद क्या था इसमें और प्रावधान? दूसरा, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के लिए किसको चुना गया? बंबई और चेन्नई को। 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी? बंबई, मद्रास और बंगाल। ठीक है, तो जो केंद्रीय प्रशासन है, सेंट्रल, किसको बनाया गया? बंगाल को। और बंगाल के अधीन कर दिया गया किसको किसको? बंबई और मद्रास को। यानी यहां अब कौन बैठेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये अब मेन होगा, इसके अंडर में आ गए इसके बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर। ठीक है, क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछा हुआ है। तो गवर्नर जनरल के बारे में था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। नहीं पढ़े थे क्या लास्ट में? वॉरेन हेस्टिंग को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, जो युद्ध हुआ था उनके मध्य। ठीक है, ये गवर्नर जनरल। ठीक है, तो बंगाल को केंद्रीय प्रशासन के लिए चुना गया और जो बंबई है और मद्रास है उसको उनके अधीन कर दिया गया। ठीक है, तीसरा इसमें क्या था? उच्चतम न्यायालय के बारे में था।
उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी एक भारत में, ऐसा एक प्रावधान था किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये प्रावधान था कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, तो वैसे उस टाइम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। ठीक है, लेकिन इसका ईयर याद रखना, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था और ये जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बना ये 1774 में बना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रावधान किस में था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1774 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रहेगा। ठीक है, तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के बाद 1781 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसी को एक और नाम दिया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त कानून। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून 1781 के बारे में। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। बस इसका ईयर याद रखना, इसमें और कुछ विशेष जानने के लिए नहीं है। 1773 में कुछ कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिर किसको लाया गया था? चार्टर एक्ट, जो 1781 में लाया गया। और इसी को क्या कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी बंदोबस्त कानून। ठीक है ना, ये था 1781। तीन देखे 1600, 1773 और 1781। इसके बाद कौन सा ईयर आएगा? 1784। इसको नाम दिया गया था क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो याद रखना ईयर 1784 में। ऐसी को पूछता है, जैसे अलग से जिसका नाम है ना पिट्स इंडिया एक्ट, फिर मैच द फॉलोइंग में दे देगा 1784, मार्ले मिंटो सुधार, जेम्स फोर्ड सुधार, ऐसे करके अलग अलग दे देगा। ठीक है, तो ईयर के साथ नाम भी याद रहना चाहिए। पिट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश पीएम थे पिट्स, उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था प्रावधान कि अभी तक हम लोग देखें ईस्ट इंडिया कंपनी एक थी। ठीक है, ये अब दोनों कार्य करने लग गई थी। क्या क्या कार्य कर रही थी? व्यापार तो कर ही रही थी, यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित कर लिए थे इन लोग, साथ ही साथ प्रशासन भी करने लगी थी। इसलिए इस एक्ट में प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी में ही इसके सदस्यों का दो विभाजन कर दिया गया। एक सदस्य कहलाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी उनके मैनेजमेंट में सुधार किया जा रहा था कुल मिलाकर यहाँ पर। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको बोलेंगे हिंदी में निदेशक मंडल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रक मंडल। अब नाम से क्लियर हो रहा होगा, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल। निदेशक जो मंडल है उन सदस्यों का कार्य क्या रहेगा? व्यापार करना। ठीक है, यानी व्यापार को बढ़ावा देना, आगे और विस्तार भी करना था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल, इनका कार्य था व्यापार को बढ़ावा देना। और जबकि नियंत्रक मंडल का क्या था? कंट्रोल से याद रखना, शासन पर इनका नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है, शासन पर नियंत्रण और ये व्यापार पर नियंत्रण या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को
किन दो भागों में विभाजन किस एक्ट के तहत किया गया? तो याद रखना 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक भाग कहलाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा भाग क्या कहलाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल। निदेशक मंडल डायरेक्टर्स किस में रहेंगे? इंडस्ट्रीज में रहते हैं डायरेक्टर, तो इंडस्ट्रीज से याद रखना व्यापार, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। नियंत्रण किस पे करेंगे? शासन प्रशासन पे, तो कंट्रोल से याद रखना शासन पर नियंत्रण, याद रहेगा। ये था किसमें? 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में ये प्रावधान था।